बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। पूरी दुनिया में अमेरिका के इलेक्शन के बाद सवालात ये उठ रहे हैं कि उनकी पॉलिसी उनके मुल्क के हवाले से क्या बनेगी, और यही भारत और पाकिस्तान के अंदर भी बहस है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी इंडिया के हवाले से, प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से क्या होगी। पाकिस्तान में तीन बुनियादी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन के ऊपर मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ कि पिछले दौर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1.3 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक एड, 350 मिलियन डॉलर्स की जो सिक्योरिटी फंड था, सपोर्ट फंड था, उसे रुकवा दिया था, और उसमें इंडियन फैक्टर बड़ा नुमाया था। तो क्या इस दफ़ा भी प्रेसिडेंट ट्रंप उसे कंटिन्यू करेंगे? क्या जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं वो अंडर टारगेट रहेंगे? और क्या पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन होगा या पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? ये वो बुनियादी सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उठाया जा रहा है। इसको जवाब देने के हवाले से सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक वेपन पे बात करूंगा। देखें, वो तो रिकग्नाइज्ड है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर। दूसरा, वेल गार्डेड है, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उसकी रेप्यू बहुत अच्छी है। यानी जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती हैं। और तीसरा फैक्टर ये कि पाकिस्तान कभी भी अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और हमने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी और सारी रखा। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए ड्यूरिंग क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम उससे पीछे नहीं हटे। और इसी तरह हमारे और भी जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं वहाँ पे पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ करते नहीं नज़र आता। लेकिन आ जाते हैं जो सपोर्ट फंड था, इकनॉमिक फंड था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवा दिया था। पहली बात यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ख्यालात में पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, और उन्होंने टेलीफोनिक कॉल की थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को, और फिर उनकी बड़ी अच्छी प्राइवेट कन्वर्सेशन हुई थी। और इसमें फिर मुस्लिम लीग की लीडरशिप की ये गलती थी कि उन्होंने उसका ट्रांसक्रिप्ट बना के उसे पब्लिक कर दिया था, और जहाँ पे इंडियन फैक्टर एक्टिवेट हो गया था और प्रेसिडेंट ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद जब हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर यानी खान साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए, तो आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाइट हाउस से बाहर निकल के उनका इस्तकबाल किया, सेल्फियाँ भी हुई और बातचीत भी हुई। तो पहले तो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, समटाइम्स उनसे डिप्लोमेटिक गलतियां हो जाती हैं। जिस तरह इस दफ़ा इसहाक डार साहब से गलती हुई। जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी प्रेसिडेंट जी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दरमियान में, उसे उन्होंने अया कर दिया, जिसके फिर आपने देखा कि जो रिबटल था वो आया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये, मैं सवाल यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा कि जब प्रेसिडेंट बाइडन पावर में आ गए, तो क्या उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर्स और 350 मिलियन डॉलर्स जो असिस्टेंस थी सिक्योरिटी की मद के अंदर, और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो था, क्या उसे उन्होंने फिर इस्तवार किया, उसे खोला? बल्कि उन्होंने 1 मिलियन डॉलर की इस्तदा की कांग्रेस से कि जनाब हम पाकिस्तान को इकनॉमिक एड देना चाहते हैं ताकि वो चीन के असर व रसूख में ना आए। यानी एक बहुत बड़ा जोक है ना, बहुत बड़ी मजाक है। 100 मिलियन डॉलर, इसका मतलब ये कि चाहे वो जो बाइडन साहब हों या माजी में प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हों, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ली, यानी इंस्टीट्यूशंस ने जो उन्हें फीड किया था उसकी बेस के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का 2.0 का दौर 1.0 से मुख्तलिफ होगा। और जब मैं कहता हूँ मुख्तलिफ होगा तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह ये कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस में उनके पास मेजॉरिटी है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट तकरीबन सारी कंजर्वेटिव है। तीसरा ये कि अमेरिका की तकरीबन आबादी के हर सेगमेंट ने उन्हें वोट दिया है, जो कि माजी में इस तरह की प्रेसिडेंट नज़र नहीं आती। यानी अरब मुस्लिम्स हों, पाकिस्तानी और एशियन मुस्लिम्स, एशियन लोग हों, हस्पानिक हों, लैटिन अमेरिकन हों, हत्ता कि एफ्रो अमेरिकन, एंग्लो सैक्सन तो उनको देता ही है, लेकिन एफ्रो अमेरिकन ने भी उनको वोट किया। तो एक वाइड स्प्रेड जो है वो उनको सपोर्ट मिली है, तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में, और अमेरिकन सोसाइटी में आपको होप भी नज़र आती है। लिहाजा इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्टेक्स हैं वो ये कि अपने वादों वईद को कैसे पूरा करते हैं। उनका ये स्टेक नहीं है
कि वो दोबारा इलेक्ट होंगे, बिकॉज इसके बाद वो दोबारा इलेक्ट प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, तो लिहाजा उनके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है सिवाय इसके कि वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करें कि आपको जॉब्स देंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लौटाया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाएगा, अमेरिका की तजारत में बढ़ावा होगा जो अमेरिका के हक के अंदर होगा। और उस हवाले से जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान की जो एक जियो इकोनॉमिक पोजीशन है, वो पाकिस्तान को अहमियत देती है और ये प्रेसिडेंट ट्रंप इसे अच्छी तरह समझते हैं और उनके टीम के अंदर ये गुफ्तगू भी हो रही है। मेरा जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि रिसेंटली आपने देखा कि भारत और चाइना के दरमियान में बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें भारत ने 4000 मुरब्बा किलोमीटर चाइना को दे दिया है। इसके बाद अमेरिका में ये बहस चल पड़ी है कि अब उनके पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है जनाब पाकिस्तान। तो लिहाजा पाकिस्तान की अहमियत बढ़ते हुए नज़र आ रही है और आप चंद दिनों के अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो इंगेजमेंट है अमेरिका की, वो चलती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन इसमें मैं ये भी कहूँगा अगला पॉइंट कि पाकिस्तान की हम अपनी पोजीशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज पाकिस्तान एक मिडिल रेंज पावर है। और मिडिल रेंज की जब मैं पार करता हूँ तो पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है, पाकिस्तान की जो वेपनरी है, वो दुनिया के सामने है। और पाकिस्तान की मिलिट्री की जो परफॉर्मेंस है स्पेशली डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर, वो भी हमारे सामने। तो लिहाजा मिडिल रेंज पावर है। तो ऐसे मुल्क को अमेरिका इस बदलती हुई सूरत हाल, चाहे वो साउथ एशिया की बदलती हुई सूरत हाल है, एशिया की बदलती हुई सूरत हाल है, और बैन अवी सतह पे जो निज़ाम में तब्दीली रूनुमा हुई है, उसके तहत उसके पस मंज़र में मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है और वो राब्ता होगा। अब लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की अहमियत का दारोमदार सिर्फ एक चीज़ के ऊपर है, और वो ये कि क्या जो पाकिस्तान की सोसाइटी और इकॉनमी जो है, जो उसका स्ट्रक्चर है और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्या ये स्ट्रक्चर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो मफादात हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये अमेरिका के मफादात हैं, उनकी खारजा पॉलिसी के ये अहदाफ हैं जिसमें इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड सर फहरिस्त होगी, उसमें हम किस तरह से मावन साबित हो सकते हैं? क्या हम अपनी सोसाइटी को और इकॉनमी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हैं? और जब मैं रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये कि क्या मिडिल क्लास को, जो टैलेंटेड क्लास है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट किया जाएगा? क्या आपके मार्केट में ये दमखम है कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकें, और आपकी क्या इंडस्ट्री में ये दमखम है कि वो अमेरिका में जाके बाकी कमोडिटीज़ के साथ compete कर सकें? चूँकि बहुत सारी अशिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, जिसमें इंडियन अशिया भी होंगी और चाइनीज़ अशिया भी होंगी, और चाइना के हवाले से तो वो 30% तक टैरिफ की बात कर रहे हैं। इससे फ़ायदा तो होगा पाकिस्तान को भी और साउथ एशिया और छोटे ममालिक को, चूँकि अशिया यहाँ पे सस्ती होंगी मज़ीद। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इस रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए तैयार हैं ताकि इससे बेनिफिट ले सकें? दूसरा ये कि अमेरिका तो पाकिस्तानी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी, मिड कैरियर जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे एकेडेमिया से हैं, जर्नलिज्म से हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, हर फील्ड से जाते हैं। क्या अमेरिकन भी पाकिस्तान आते हैं? और जब तक वो नहीं आएंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की परसेप्शन और पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग बेहतर किस तरह होगी। और सोने पे सुहागा जो पाकिस्तान के हवाले से वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में चेयर हैं, वो सारी खाली पड़ी हुई हैं। जो वहाँ पे सेमिनार्स करवाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं, रिसर्च को डेवलप करते हैं ताकि पाकिस्तान के हवाले से अंडरस्टैंडिंग अमेरिका में बढ़े। तो हमारे यहाँ भी अमेरिका के हवाले से अंडरस्टैंडिंग का फुकदान है। वो आपने मीडिया में देखा जिस तरह की यहाँ पे बहस चल रही थी यूएस इलेक्शंस के हवाले से, वो अमेरिका की जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं करते। लिहाजा इस वक्त भी अमेरिका की क्या पॉलिसी होगी उस पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हमारे यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अमेरिका में तो बिल्कुल ही पाकिस्तान के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में पाकिस्तान का पॉजिटिव नक्शा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या आपकी सोशल लीडरशिप, क्या आपकी इकोनॉमिक लीडरशिप इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि रीजनल सिस्टमिक के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ एमर्ज कर रही हैं और अमेरिका में जो हालात तब्दील होते हुए अहदाफ और इकॉनमी की डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, जिसमें सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को एनर्जी फ्री कंट्री बनाऊंगा ताकि डॉलर को सेव किया जा सके। उस सूरत के अंदर क्या हम उससे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।